सवारी जा रही हैं, जितनी सवारी करके जा रही हैं। TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। शुक्रवार को अजमेर में जिस तरीके से मानसून की बारिश शुरू हुई है, उस बारिश ने कहीं ना कहीं जो 2019 के अंदर जो बारिश हुई थी और अगस्त और सितंबर के महीने में उस बारिश की फिर से याद दिला दी है। और उस बारिश के साथ ही शहरवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। वहाँ पर पूरी तरीके से सड़कें जो हैं घुटने से ऊपर तक का पानी सड़कों के ऊपर भर चुका है। लोगों की घरों से बाहर निकलने की आवाजाही पूरी तरीके से कुछ इलाकों के अंदर बंद हो चुकी है। अगर हम इलाकों की बात करें अजमेर शहर के अंदर, जहां पर बारिश से जो हालात हैं वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, तो जो अलवर गेट का इलाका है, सेंट पॉल स्कूल के बाहर का इलाका है, उसके बाद इनके पीछे का जो इलाका है, ये तमाम जो इलाके हैं ये पूरी तरीके से जलमग्न हैं। इन इलाकों में पानी पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ से निकलने वाला जो नाला है, जहाँ से आना सागर का पानी भी जिससे छोड़ा जाता है, वो नाला जो है वो उफान मार रहा है। इस वक्त नाला बिल्कुल कुछ फिट की और जगह बची हुई है। उसके बाद अगर पानी इसी तरीके से बरसात होती रही, तेज लगातार जारी रही, तो ऐसा भी संभव है कि नाले की दीवार से बाहर भी पानी निकलने की संभावना जताई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक तस्वीर दौरई के इलाकों से भी आई है, जहां पर लगातार दौरई में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध दर्ज करा रहे हैं, लगातार प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस इलाके के अंदर बारिश से पहले ही पानी भर रहा था। और अब जब बारिश शुक्रवार को आई है तो यहाँ पर तकरीबन 4 फीट तक पानी भर चुका है। और इसके चलते अब जो आवाजाही है दौरई गांव के लोगों की, उसके अंदर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर की तस्वीरों की बात करें, तो यहाँ पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पे भरा हुआ है सड़कों के ऊपर, जिसकी निकासी यहाँ से नहीं हो पा रही है। साथ ही अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के भी कुछ वार्ड हैं, वहाँ पर भी सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। पानी इनके कमरों में भी भर चुका है। पिछली मरतबा भी 2019 के अंदर भी पानी इसी तरीके से भर गया था, जहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको इसी पानी के अंदर बैठकर काम करना पड़ रहा था। हालात इस तरीके के हैं। फिलहाल मानसून की पहली बारिश है, सावन का महीना चल रहा है और ये पहली बारिश है जब इतनी लंबे समय तक ये बारिश अजमेर के अंदर हो रही है। और पुष्कर से अगर हम बात करें खबरों की, तो पुष्कर के अंदर भी मानसून की स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि वहाँ पर फीडर जो हैं वो बहने लग गए हैं। फीडर से पानी सरोवर के लिए सीधे तौर पर जा रहा है। लेकिन अजमेर में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को एक नए संकट की ओर अंदेशा पैदा कर रहा है। क्योंकि 2019 की तस्वीरें सभी दर्शकों को भी याद होगी कि जब वैशाली नगर के कुछ इलाके के अंदर पानी भर गया था, जलमग्न हो गया था। जो अजमेर के मेयर धर्मेंद्र गहलोत का वार्ड था, इसी वार्ड के अंदर पानी इतना ज़्यादा संख्या में भर चुका था कि लोगों के मकान जो है वो डूब चुके थे। लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लोगों को सबसे ज़्यादा जो डर था वो जो जीव है जो पहाड़ों से बहते हुए, पानी के साथ बहते हुए यहाँ पे ज़मीनी इलाकों में आ रहे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा डर है। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती सांपों को लेकर भी है, क्योंकि लगातार हर रोज़ अजमेर के आसपास और अजमेर शहर के अंदर लोगों के घरों से सांप बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। सांप पकड़ने वाली टीमों की संख्या भी बढ़ाने की यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो सांप पकड़ने वाली टीम है उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। उस टीम में बढ़ोतरी की भी यहाँ पर मांग हो रही है, क्योंकि सांप जिस तरीके से घरों से निकल रहे हैं, पहाड़ से जिस तरीके से पानी बहता हुआ ज़मीनी इलाकों की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो कीट जीव हैं, ये सीधे विषैले जो जीव हैं ये सीधे पहाड़ों से ज़मीनी इलाकों की तरफ आ जाते हैं, जिससे एक बड़ा संकट और एक नई चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने है कि आखिरकार इस चुनौती से किस तरीके से निपटा जाए। पानी की एक अपनी समस्या है। पानी का जो जल भराव जिस तरीके से अजमेर में बना हुआ है, ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर बना हुआ है। और इस समस्या से निजात के लिए बहुत सारे प्रयास प्रशासनिक स्तर पर करने पड़ेंगे। यानी कि कोरोना से इस समय लड़ना है, और कोरोना के साथ साथ अब जो जल भराव की जो समस्या इस वक्त अजमेर के अंदर हो रही है
उससे भी निपटने के लिए कई तमाम तरीके के प्रयास को भी करना पड़ेगा। इसका मानसून का जो बारिश इस वक्त हो रही है, इस बारिश का जो सबसे ज़्यादा असर है वो एलिवेटेड रोड का जो निर्माण कार्य इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब बारिश शुरू हुई है तो उसके बाद से जो काम है वो रुक गया है। जो गड्ढे इस वक्त जो खोदे गए हैं, निर्माण कार्य जो चल रहा है वहाँ पर पानी भर चुका है और इससे जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी अपनी दुकान तक उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस तरीके की आवाजाही पहले सुगमता के साथ उनको हुआ करती थी। स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अब ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे मानसून के दौरान एक ऐसे रास्ते के और डाइवर्जन ट्रैफिक को किया जाए जिससे कि इन इलाकों में लोगों को जहाँ जहाँ जल भराव जैसी समस्या सड़कों पर होती है उसका सामना शहरवासियों को ना करना पड़े, और उसके लिए एक अल्टरनेटिव रूट की तय व्यवस्था प्रशासनिक अमले को करनी चाहिए जिससे कि तमाम जो शहरवासी हैं उनका जो आवागमन है वो पूरी तरीके से सुगम बना रहे।